अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सिद्दीक हियर। आज हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये कैसे होता है और ये क्या होता है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट अपने बॉडी के लिए ग्लूकोज, अपनी बॉडी के लिए खुराक तैयार करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? सबसे पहले ये जो फोटोसिंथेसिस का जो वर्ड है ये दो अल्फाज से बना है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर, मीन्स लाइट की मौजूदगी में खुराक को प्रिपेयर किया जाता है और इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो क्या है? द प्रोसेस in which green plants prepare their own food by using carbon dioxide and water and the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. तो photosynthesis वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए, एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हुए, किस चीज़ की मौजूदगी में? सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। इसको बैलेंस किया गया है। देखें इसमें अगर आप देखें इसी फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में कि ये आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके पास क्या, ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। अब इसके बैलेंस करने का आसान तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप आ जाए ग्लूकोज मॉलिक्यूल की तरफ, तो ग्लूकोज में यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 12 लगा गया है, इसके 12 H12। ये 12 जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स में मौजूद है। बाकी जगह पर आपके पास डायरेक्टली यहाँ पर हाइड्रोजन है लेकिन 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल है। तो इसको बैलेंस करने के लिए एज ए ट्रिक के तौर पर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो आप फौरन रिएक्टेंट की तरफ आ जाएं। रिएक्टेंट में आपके पास ये हाइड्रोजन है, इसी हाइड्रोजन जो कि वाटर का है उसके सामने आप 12 लगाए, यहाँ पर भी H12 है और फौरन आप रिएक्टेंट की तरफ आ जाए। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के सामने या वाटर के सामने आप 12 लगाए, ठीक है। बाकी सारों के साथ क्या है? 6 एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल। इस तरीके से आपका जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है ये बैलेंस हो जाएगा। तो अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये बेसिकली रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होते हैं? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, जो अल्टरनेटली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते जाते हैं। अब अगर आप देखें रिडक्शन क्या होता है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने डिफाइन किया होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। 3 तरीकों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके से ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको भी हम 3 तरीकों से हम डिफाइन करते हैं। अब इसी रिएक्शन को अगर हम देखें कि इसमें कैसे अल्टरनेट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, कैसे इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है, तो देखें फॉर एग्जांपल आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन जब इसके साथ हाइड्रोजन मिल जाता है, जो कि देखने के यहाँ पर आपके पास ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब ग्लूकोज में अगर आप देखें इसमें हाइड्रोजन जो है इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका क्या हो जाता है? ये इधर जो है ये रिड्यूस हो गया है। तो हम कहते हैं इसमें क्या हो गई है? इसमें रिडक्शन हो गई, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के अलावा इसमें हाइड्रोजन भी शामिल है। तो गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? इसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हो गया है। इसके अलावा अगर आप वाटर की तरफ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसमें आपके पास हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन को लॉस कर ले, जिस तरह कि अगर आप ऑक्सीजन को देखिए यहाँ पर
इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन को क्या किया है, लॉस किया है। तो क्या हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, इट इज ऑक्सीडाइज। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो गई है। और यहाँ पर जो ब्लैक में मैंने आपको शो किया है, यहाँ पर आप समझ लें कि क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एक रिडक्स प्रोसेस है। अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है, बेसिकली हम आज इसका इसी लेक्चर में जनरल इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है ये एनर्जी कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक प्लांट बॉडी है, ठीक है, प्लांट बॉडी के लीव्स में आपके पास स्टोमेटा है, इसके अंदर जो मेसोफिल सेल है उसके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद है, ठीक है। ऊपर से ये क्या है आपके पास, सनलाइट भी है, ठीक है। अब सनलाइट फॉल्स ऑन द लीव्स, ऑन द ग्रीन लीव्स, साथ साथ जो होता है ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं स्टोमेटा की मदद से, ठीक है। और लीफ के मेसोफिल सेल में क्लोरोफिल भी मौजूद है, नीचे से पानी रूट की मदद से प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ये भी मिल रहा है आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल जो है ये भी प्लांट बॉडी को मिल रहे हैं, सनलाइट ऊपर से फॉल कर रही है, ठीक है, सनलाइट भी है, और लीफ के मेसोफिल सेल में क्लोरोफिल भी मौजूद है। तो सारे की मौजूदगी में एज ए रिजल्ट प्लांट के लीव्स में स्पेशली मेसोफिल सेल में क्या बन जाता है, ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज बन जाता है। वाटर मॉलिक्यूल भी बनते हैं, लेकिन ऑक्सीजन इसके इस स्टोमेटा के थ्रू जो होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस ये ऑक्सीजन बाहर को रिलीज होता है। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर हम इस तरह एक एरो भी डाल सकते हैं। इस एरो का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रहा है। इस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है प्लांट बॉडी, और एनिमल्स, ह्यूमन जो होते हैं उसको रेस्पिरेटरी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये अगर हम इसी लीफ का एक छोटा सा पार्ट ले लें, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी मेसोफिल सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है डबल लेयर या डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए ये राउंडेड सेक लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक अ कॉइन्स, पाइल्स ऑफ कॉइन्स, लाइक अ टोस्ट, एक दूसरे के ऊपर इस तरह के पड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक थैलाकॉइड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। इस तरीके से थैलाकॉइड जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए होते हैं। अब इस थैलाकॉइड को कंबाइन क्या कहते हैं, ग्रेनम कहा जाता है। इसका प्लूरल है ग्रेना। एक थैलाकॉइड, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इन सारों थैलाकॉइड को कंबाइन क्या कहते हैं, ये एक ग्रेनम है आपके पास, एक ग्रेनम है। अब ये तो ग्रेनम हो गया। अब ग्रेनम के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। और ये जो इस डबल मेम्ब्रेन के अंदर जो एनक्लोज्ड एरिया है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर डार्क रिएक्शन होता है। तो इसलिए जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो बेसिकली टू स्टेप में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन किधर होता है, ग्रेनम में होता है। अब अगर आप देखें यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊं कि ये आपके पास जो एक थैलाकॉइड को इधर मैंने लिया है, ठीक है, एक थैलाकॉइड को मैंने लिया यहाँ पर, इसका जो मेम्ब्रेन है, ये जो मैंने ग्रीन में आपको एक सर्कल किया है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड होते हैं। कैरोटीनॉइड एक्सेसरी पिगमेंट है, ये थोड़ा सा क्लोरोफिल से बाहर होते हैं। ये क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट से बचाते हैं ताकि क्लोरोफिल इंटेंस लाइट की वजह से डैमेज ना हो सके। इसी कैरोटीनॉइड का काम क्या होता है, ये लाइट को पास करता है टुवर्ड द क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। तो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये इस एक थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। ये अंदर जो पार्ट है थैलाकॉइड का, इसको ल्यूमेन कहा जाता है, ल्यूमेन या इसको कैविटी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको फॉर एग्जांपल देखें, ये जो मैंने आपको गोल सर्कल लिया है, ये बेसिकली ग्रेनम है, इसके अंदर लाइट रिएक्शन होता है। ये दूसरा सर्कल जो मैंने आपके लिए लिया है, फॉर एग्जांपल ये डार्क रिएक्शन को, ये स्ट्रोमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी लिक्विड पार्ट को, इसके अंदर डार्क रिएक्शन होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है दो स्टेप में कंप्लीट होता है। लाइट रिएक्शन मींस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन,
ये लाइट की मौजूदगी में होता है। ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास ग्रेनम है, तो इस पर क्या होती है? ये लाइट फॉल्स ऑन द ग्रेनम, और साथ साथ जो ग्रेनम है इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये भी मौजूद होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को भी गेन करते हैं। इसी वाटर मॉलिक्यूल के रिजल्ट में क्या हो जाता है? यहाँ पर लाइट रिएक्शन हो जाता है। अब लाइट रिएक्शन किधर हो गया? ग्रेनम में, पूरा ग्रेनम है। ग्रेनम में बेसिकली किधर हो रहा है? थाइलाकाइड। थाइलाकाइड में किधर हो रहा है? थाइलाकाइड के मेम्ब्रेन में हो रहा है। ठीक है। अब ये जो आपके पास लाइट रिएक्शन है, जब ये ग्रेनम में हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी में, तो इससे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक प्रोडक्ट जो होता है एटीपी है, और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो NADPH2 है। अब ये दो जो आपके पास प्रोडक्ट है ये बेसिकली किधर पैदा हो जाते हैं? इसी ग्रेनम में। ग्रेनम का या थाइलाकाइड का जो मेम्ब्रेन है इसमें रिएक्शन के नतीजे में, रिएक्शन कैसे हो गया? वाटर मॉलिक्यूल ऊपर से लाइट फॉल कर रही है, तो आपके पास दो कंपाउंड जो, दो सब्सटेंसेस जो होते हैं, एक आपके पास एटीपी पैदा हो जाता है, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या पैदा हो गया? NADPH2। ये दो प्रोडक्ट्स आपके पास पैदा हो गए किस चीज के रिजल्ट में? लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में। लेकिन ये दो प्रोडक्ट्स किधर बन जाते हैं? आपके पास स्ट्रोमा में बन जाते हैं। अब देखें, अब ये दो जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं ये फिर आगे किस चीज को रिएक्ट करते हैं, किस चीज को ड्राइव करते हैं? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या होता है? ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, मतलब ये लाइट की मौजूदगी में के बगैर होता है, इसको लाइट की जरूरत नहीं होती। होता तो ये प्रोसेस है दिन के वक्त, लाइट रिएक्शन भी दिन के वक्त होता है, डार्क रिएक्शन भी दिन के वक्त होता है, लेकिन लाइट रिएक्शन को डायरेक्ट लाइट की जरूरत होती है लाइट रिएक्शन को, और डार्क रिएक्शन को लाइट की जरूरत नहीं होती। अगर इसको लाइट की जरूरत नहीं होती तो क्वेश्चन पैदा होता है कि ये कैसे आगे प्रोसेस होता है? ये बेसिकली जो होता है, दिस डार्क रिएक्शन व्हिच अकर इन द स्ट्रोमा, इट इज ड्राइव्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? एटीपी और NADPH2। ये एटीपी और NADPH2 जो होते हैं ये किधर एंटर हो जाते हैं? स्ट्रोमा में, के पास स्ट्रोमा है। अब जब ये दो प्रोडक्ट स्ट्रोमा में आ जाते हैं इधर, यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर डार्क रिएक्शन हो जाता है, केल्विन साइकिल जिसको कहा जाता है। अब डार्क रिएक्शन हो गया, लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए प्लांट जो होते हैं स्टोमेटा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बेसिकली ये डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, इसको गेन कर जाते हैं, तो क्या पैदा हो जाता है? इसी डार्क रिएक्शन के रिजल्ट में भी दो प्रोडक्ट्स पैदा हो जाते हैं। एक NADP है जो ऑक्सीडाइज्ड है, मतलब ये जो NADPH2 था जो कि रिड्यूस था ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। और जो ATP है ये क्या हो जाता है? ADP में, और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो होता है उससे रिलीज हो जाता है, मतलब ये रिड्यूस जो था इससे हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली उससे आपके पास एज ए रिजल्ट लास्ट में आपके पास क्या बन जाता है? लास्ट में आपके पास कार्बोहाइड्रेट पैदा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट मीन यहाँ पर ग्लूकोज, C6H12 ग्लूकोज की फॉर्मेशन जो होती है हो जाती है। अब इसी डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? NADP जो ऑक्सीडाइज है और ADP। अब ये जो NADP है और ADP है ये फर्दर फिर दोबारा किस चीज के लिए रिएक्टेंट है? लाइट रिएक्शन। ये दोनों जो होते हैं फिर ग्रेनम में एंटर हो जाते हैं, और ग्रेनम में क्या करते हैं? लाइट रिएक्शन को प्रोसेस करते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट पड़ती है, वाटर मॉलिक्यूल भी आता है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी लाइट रिएक्शन में आपके पास रिलीज कौन सा गैस होता है? ऑक्सीजन गैस ही आपके पास रिलीज होता है। फिर लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट्स हैं ATP और NADPH2, ये फिर स्ट्रोमा में आ जाते हैं, मतलब स्ट्रोमा में ही में पैदा हो जाते हैं, और स्ट्रोमा में ये डार्क रिएक्शन को पास करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है इसके लिए, और ये दो प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। इसके रिजल्ट में ऐसे आखिर में आपके पास कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है, और इस तरीके से ये प्रोसेस जो होता है चलता रहता है। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है
ये इन ही दो रिएक्शन के नतीजे में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एक लाइट रिएक्शन है और एक डार्क रिएक्शन है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। ये मैंने आपको अभी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता दिया। इसके बाद इंशाल्लाह लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को हमने डिटेल में हमने पढ़ना है। अल्लाह हाफ़िज़।